तो चलिए आज का दर्स शुरू करते हैं और हम लोगों को रिवीजन करना है सारे एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं मैथ्स में। तो कोई भी क्वेश्चंस रैंडमली हम लोग लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग अपनी किताब से क्वेश्चंस लेते हैं। फ्रैक्शन वाले से, फ्रैक्शन वाला हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि 4/5 है, 4/5 है प्लस 2/3। ये हम लोगों को सॉल्व करना है। 4/5 प्लस 2/3 या इसी तरह से और क्वेश्चन अगर ले लिया जाए 1/3 प्लस 7/5। तो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन हो या फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो, हम लोग करते क्या है कि हम लोगों का जो डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 4/5 और 2/3 को ऐड करने जा रहे हैं। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दो चीज, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसमें हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, अगर सेम होता, दोनों 5 होता, तो हमें एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों का फिर भी एलसीएम 5 ही होता है, तो इन दोनों का एलसीएम ही लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब कि ऐसा नंबर जो 5 के पारा में भी आए, 3 के पारा में भी आए और अपने आप में वो सबसे छोटा हो। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा, क्योंकि 15 5 के पारा में भी आ रहा है और 3 के पारा में भी आ रहा है। ठीक है, और मिलने को आगे मिलेंगे 30, 15 का पारा पढ़ते जाएंगे तो हमको ये सारे नंबर मिलेंगे कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम आया 15, ये 5 और 3 15 हो गए, ये 15 हो गया, ये इसकी जगह पर 15 हो गया। 5 में कितने से पहाड़ा पढ़े हैं कि 15 हुआ है? 5 में 3 से पहाड़ा, 5 3 15, 5 में 3 से पहाड़ा पढ़ने पर ये 15 हुआ है ना, तो 5 ऊपर भी 3 से पहाड़ा पढ़ा देंगे। 4 4 3 12 प्लस 3 में कितने से पहाड़ा पढ़ने पर ये 15 हुआ है। 3 में कितने से पहाड़ा पढ़े? 3 में 5 से पहाड़ा पढ़े थे, तो 5 के ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। 2 में 2 बचे 10। अब करना क्या है, अब इन लोगों को ऊपर वाले को जोड़ देना है। नीचे वाले का तो हम लोग एलसीएम निकाल दिए, उसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले को एलसीएम के हिसाब से बढ़ा दिए। एलसीएम बढ़ाने में एलसीएम आज जिस हिसाब से आया था उसी हिसाब से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 10 22, 22 बटे में 15 हो गया। ठीक है, अब जब हमारा जवाब आ गया, ये हमारा आंसर है, लेकिन जब भी आंसर हम लोग को फाइनल लिखना हो तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसको हम लोग और सिंपल कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नंबर हो जिससे ऊपर नीचे डिवीजन कर सकते हैं। तो 5 से तो 15 डिवाइड होता है, 5 के पारा में 22 नहीं आता। 3 से 15 डिवाइड होता है, 3 के पारा में 22 नहीं आता, 3 के पारा में 21 आता है। तो ये और रिड्यूस यानी छोटा नहीं हो पाएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे? 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15 1 15, जैसे कि देख लिए यहाँ पे ऐसे लिखिए, डिवाइड कर रहे हैं 15 1 15, कितना बचेगा 7, 12 में से 5 7। ठीक है, तो 1 बचा, एक बार पहाड़ा लेके गए तो 1 होल नंबर हो गया, और बचा कितना 7 और बटे 15, 7 बटे में 15। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे, तो रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से 3 और 5 का अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाले, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। मान लेते हैं इसको 5 हटा के 6 कर देते हैं, 3 और 6 लिए 1/3 और 7/6। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 6 आ जाएगा और 6 के पहाड़ा में भी 6 आ जाएगा, तो 3 के पहाड़ा में कितने बार में पहाड़ा पढ़ने पर 6 हुआ है? 2 बार, तो 2 ऊपर भी पहाड़ा पड़ेंगे। इसमें 2 से पहाड़ा पड़े हैं तभी तो 6 हुआ, तो ऊपर भी 2 से पहाड़ा पड़ेंगे। बस यही चीज है इसमें। तो 2 1 2,
6 में कितने से पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आएगा, एक बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर भी एक बार पहाड़ा पड़ेगा साथ एकदम साथ, यही करते हैं इसमें लोग। तो क्या हुआ 9/6। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे, हम लोगों ने जोड़ दिया, जोड़ने का काम था, जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, अब चेक करना है कि क्या हम लोग ऊपर नीचे और सिंपल कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर हम लोगों को दिख रहा है जिससे ऊपर नीचे दोनों का डिवीजन मुमकिन है? यस, 3 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3/2 आंसर हो गया। 3/2 हो गया। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 3 का 2 का पहाड़ा भाग दो, इसमें एक बार में भाग जाएगा, 2 कम 2 आया, तो कितना मिल रहा है, 1 बचेगा और 2 नीचे आएगी, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का हम लोगों का रिवीजन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। डेसिमल से है हम लोगों को क्वेश्चन, डेसिमल में एक्सरसाइज अगर 8.5 देखा जाए, एक्सरसाइज 8.5 में क्या है, सबसे पहला सवाल अगर हम देखें तो डेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं, पहले का सी क्या कह रहा है, ऐड करने के लिए कह रहा है सम। सी में दिया हुआ है 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004, इतना और हुआ। हम लोगों को क्या करना है, इसका सम पता करना है, SUM सम, सम मतलब टोटल, ठीक है। यानी कि हमको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो हमको टोटल पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉलम में लिखते हैं, यानी कि ऊपर नीचे करके लिखते हैं। तो किसी भी नंबर को सबसे पहले ऊपर लिख सकते हैं और किसी भी नंबर को नीचे लिख सकते हैं। तो हम लोग करना क्या है, 27.076 ये लिखा हमने, और ये एक नंबर हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये नंबर ये है। तो इसमें 0.55 है, 0.55, उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 दे दें। फिर उसके बाद 0.004 हमें एक बात ये याद रखनी है, डेसिमल में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के नीचे सारे नंबर का डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। और उसके पहले तो 0 है, या अगर कोई नंबर रहता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे 0.55 था, तो लेकिन डेसिमल पर इसमें 3 डिजिट था, इसमें 3 डिजिट था, तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को ऐड करना है, जैसे हम बाकी एडिशन करते हैं सिंपल वाला, वैसे ही इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 + 4 कितना हुआ, 10, 0 कैरी 1 हो जाएगा, 7 + 5 12 + 1 13, 3 कैरी 1 हो जाएगा, 5 और कैरी 1 6, डेसिमल की बारी आ गई, डेसिमल लगा दिए, फिर 7 और 2 27.630 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, और डेसिमल से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर उसके बाद हम लोगों का था मेंसुरेशन था, मेंसुरेशन के बाद हम लोगों का था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन से मैंने आप लोगों को सवाल बताया था, इसमें से कुछ और सवाल को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज 12.1 से मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, इसमें से और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने 6 और 7 सॉल्व किया था, तो अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, मैं इसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी किताब में देखें
तो अपनी किताब खोल ले, पेज नंबर 251 में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। कह रहा है देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। कह रहा है स्कूल है 3300 उसमें स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है टीचर्स कितने हैं, 102 टीचर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स 3300 और टीचर 102, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो दिया है हम पहले उसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर्स कितने हैं, 102 टीचर्स, ठीक है। कितने टीचर्स हैं, 102 टीचर्स। और स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3300, ठीक है। ये दो चीज हमको दिया है और कह रहा है कि कैसे कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स, रेशियो ऑफ number of teachers to number of students। ध्यान दीजिए, रेशियो पता करने के लिए क्या है, रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। लेकिन रेशियो में जिसका जिक्र पहले होगा उसको पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बाद वाले को लिखेंगे। तो रेशियो में पता करना था, तो अब हम लिखेंगे रेशियो, नंबर ऑफ टीचर्स पहले है ना, नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर्स क्योंकि पहले टीचर्स का नाम आया था और बाद में स्टूडेंट्स का नाम आया था, तो बाद में स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक। अब नंबर लिख दीजिए, नंबर ऑफ टीचर्स कितना है, 102 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3300। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो अब 102 है और 33 है, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस नंबर से इसको हम लोग कोई ऐसा नंबर लें जिससे ऊपर भी डिवीजन हो जाए और नीचे भी डिवीजन हो जाए, ठीक है। तो 13 के पहाड़ा में 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 देखो, 3 3 के 9 हुआ, एक बचा और 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर दिए और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3 और डबल 0 दे दिया हम लोगों ने, बचा अभी है 34/1100, ठीक है। अब फिर इसको चेक करना है कि किससे डिवाइड हो सकता है। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों और 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 17 से डिवाइड होता है, 17 दूना 34, तो 17 से ये डिवाइड, सॉरी 2 से 2 का पढ़ा 17 बार पढ़ेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1100 है तो 550 हो जाएगा। तो आया 17 बार में ये और 550 बार में ये, तो हुआ 17/550। फिर से चेक कर ले, इधर जगह नहीं, इधर मैं लिख रहा हूँ 17/550। अब फिर से चेक कर लेते हैं, 17 जो है प्राइम नंबर है, मतलब वो और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो हमें और किसी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी है। अब देख लेते हैं कि 17 से ही डिवाइड होगा, और अब चेक करना है कि 17 से 55 या 550 है, 550 डिवाइड होता है कि नहीं, देखते हैं। 17 से 17, 17 की 34, 17 की 51, 50 और 51 होगा, 4 बचेगा, 40 आएगा। तो 17 के पहाड़ा में 40 नहीं आता, तो ये अब और सिंपल नहीं हो सकता। तो रेशियो हमारा कितना आया, रेशियो हम लोगों का आया, यही हम लोगों का फाइनल रेशियो है। तो हम लोग लिख दिया, लास्ट में लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू 17:17 रेशियो, ये रेशियो का निशान है 550, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग और क्वेश्चंस को लगाएं और रिवाइज करें मैथ्स अच्छे से, ताकि मैथ्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें।
ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।